ओला इलेक्ट्रिक द मोबिलिटी जियांट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर्म। तो एक तरह से इनका कहना है कि इन्होंने एक तरह से रुपीज 600 करोड़ इन्होंने 24 घंटे में अपना स्कूटर का सेलिंग कर दिया। और यहाँ पर ओला S1 और एला S1 प्रो स्कूटर्स जो है ये सेलिंग हुई है। यहाँ पर यह भी बतलाया जा रहा है कि हर एक चार, आप कह सकते हो कि हर एक एक सेकंड में चार स्कूटर्स जो है यहाँ पर सेल किए गए, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बतलाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बुकिंग कर दी है, तो अब ये स्कूटर्स उन्हें डिलीवरी कर दी जाएगी और ये डिलीवर जो होगा वो अक्टूबर मंथ में आते-आते हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने बुकिंग नहीं की है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये स्कूटर्स बाद में नहीं आएगा। अभी देखिए हो क्या रहा है कि ये जितने भी चीज़ स्टॉक्स में थे, उसके हिसाब से ये बुकिंग की गई है। और उसके बाद जब स्टॉक्स एक्स्ट्रा आएँगे, तो आपको वो स्टॉक्स बाद में बुकिंग करने का मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पर टेंशन लेने की बात नहीं है, जिन लोगों ने बुकिंग नहीं किया है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बाद में स्टॉक्स आएँगे तो आप बुकिंग कर सकते हो। लेकिन जिन लोगों ने कर दिया है, तो उनके लिए खुशखबरी है। और ये स्कूटर जो है आपको अक्टूबर मंथ में आते-आते डिलीवर हो जाएँगे। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बुकिंग प्रोसेस जो है यहाँ पर ओला कंपनी के द्वारा, आप घर बैठे-बैठे मोबाइल से ही आप बुकिंग कर सकते हो, ठीक है? उसका एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट के थ्रू जाओ और ऑनलाइन आप वहाँ पर बुकिंग करोगे और ये गाड़ी जो है आपको घर पर बैठे-बैठाए मिल जाएगी, डिलीवर हो जाएगी। आपको वहाँ पर शोरूम जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हर चीज़, पेमेंट प्रोसेस भी जो है, सब चीज़ ऑनलाइन है, ठीक है? तो देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और हमारा देश भी एक तरह से आत्मनिर्भरता की ओर चल रहा है और ये काम कर दिखाया है भविष्य अग्रवाल ने। तो भविष्य अग्रवाल सर, आप कह सकते हो, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है और मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अगर आप बात करोगे, तो हमारा देश अभी आगे बढ़ रहा है और सबसे पहला कदम इन्होंने, भविष्य अग्रवाल ने उठा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुट कुमार और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं ओला इलेक्ट्रिक सेल्स स्कूटर सपोर्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पर 600 इन 24 आवर इसकी सेलिंग हुई है और पर सेकंड 4 यूनिट्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इसकी प्राइस कितने हैं, इसके फीचर्स एंड सेफ्टी जो हैं उसके बारे में बतलाऊंगा और इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में मैं आपको खास कर बताने वाला हूँ। आप सब चीज़ जानोगे डिटेल में। इवन मैं आपको यहाँ पर प्राइस के बारे में भी बतलाऊंगा और इसके जो ईएमआई चार्जेस जो हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बतलाने वाला हूँ। तो आइए इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि अभी न्यूज़ में आया कि स्टडी वी ओपन फॉर परचेज एंड कंज्यूमर्स रिस्पोंडेड बाय बुकिंग दी ओला स्कूटर्स इन अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स। तो ये कहना है एक तरह से भवेश अग्रवाल का। तो भवेश अग्रवाल ने ये बात उन्होंने करी कि उन्होंने एक तरह से अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ ओला स्कूटर्स जो है सेल कर डाली। और मैंने आपको बताया कि चार स्कूटर्स जो है हर एक सेकंड में ये बेची जा रही है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये भवेश अग्रवाल जो हैं, ये को चेयरमैन हैं ओला के, ठीक है? और ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। ही सेड इंडिया हैज़ ह्यूज पेंट अप डिमांड एंड अ मैसिव डोमेस्टिक मार्केट। उन्होंने कहा कि एक तरह से इंडिया जो है अब पेंट अप डिमांड की ओर बढ़ते जा रहा है और इसका जो मैसिव डोमेस्टिक मार्केट है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसमें? टू व्हीलर में। और यहाँ पर ईवी का मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होता है। और उनका ये कहना है कि वी मस्ट लेवरेज दिस टू ड्राइव द इनोवेशन। तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस चीज़ को लेवरेज करते रहना चाहिए, मतलब बढ़ाते रहना चाहिए। ये इनोवेशन जो है, ये नयापन कुछ लाते रहना चाहिए, जिससे कि एक तरह से सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, ये इसकी एक तरह से आप कह सकते हो डिमांड जो है बढ़ता रहे और हमारा देश एक तेज़ी के साथ प्रगति करता रहे। तो मैन्युफैक्चरिंग में जैसा कि मैं बता दूं कि जिस तरह चाइना आगे है, उसी तरह हमारे देश को भी यहाँ पर आगे होना पड़ेगा। अगर देश की इकोनॉमी कंडीशन को सुधारना है, तो जीडीपी को सुधारना है, तो और ये काम भवेश अग्रवाल ने कर दिखाया। तो देखिए, आइए इसके बारे में हम और कुछ चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा ओला एच वन प्रो स्पेसिफिकेशन की। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं आपको हर डिटेल्स बतलाने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला, जैसे कि मैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे, तो मैक्सिमम टॉर्क जो इसका है 58 Nm है, जो फोर्स जो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा,
ड्राइविंग टाइप जो है इसका बेल्ट ड्राइव है। अब बेल्ट ड्राइव भी आपको मिल जाएँगे। मोटर टाइप अगर आप बात करोगे तो मिड ड्राइव आईपीएम मिल जाएँगे आपको। और मोटर पावर की बात करोगे तो 8500 वाट है। और रेंज की बात करोगे तो 181 किलोमीटर पर चार्ज है। देखिए ओला कंपनी के बारे में और बता देता हूँ कि यहाँ पर भविष्य अग्रवाल ने, आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि 10,000 से 15,000 ये उन्होंने वोमन एम्प्लॉय, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वोमन, वोमेन को उन्होंने एक तरह से एम्प्लॉय मतलब एक तरह से जॉब पर लगाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ओला कंपनी एक तरह से बहुत ही प्रगति के साथ बढ़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी हमारे देश की जितनी भी कंपनियाँ हैं, जो इंडिया की कंपनी हैं, वो भी इसी तरह से प्रगति करता रहे। आइए इसके बारे में और भी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं। स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो इसमें रिमोट से आप स्टार्ट कर सकते हो, पुश बटन स्टार्ट आपका तो है ही साथ-साथ। तो ये देखिए, ये स्पेसिफिकेशन जो मैं बात कर रहा हूँ, ये S1 प्रो की बात कर रहा हूँ और ट्रांसमिशन ये ऑटोमैटिक है, रिवर्स गियर है। इतने सारे फीचर्स देखने के बाद आपके मन में आएगा कि काश ये गाड़ी मैं अभी बुक कर दिया रहता। लेकिन कोई बात नहीं, बुकिंग का टाइम एंड हो गया है, लेकिन इसका मौका आपको बाद में भी दिया जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा सफ़र रखना है आपको, थोड़ा-सा पेशेंस रखना है। एक दिन ये स्कूटर्स आपके हाथ में होंगे, ठीक है? आइए देखिए, यहाँ पर मैं बात करता हूँ फीचर्स एंड सेफ्टी के बारे में। अब फीचर्स एंड सेफ्टी में अगर बात करोगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पर ब्रेकिंग टाइप जो है ये कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम है। तो कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम का यहाँ पर आपको फीचर्स मिलने वाला है। चार्जिंग पॉइंट की अगर बात करोगे तो यहाँ पर वो मिलेगा, फ़ास्ट चार्जिंग भी है। फ़ास्ट चार्जिंग टाइम जो है वो 75 किलोमीटर, ठीक है? मतलब 18 मिनट अगर आप चार्ज करोगे फ़ास्ट चार्जर के हिसाब से तो 75 किलोमीटर ये गाड़ी खींच देगा। ठीक है? इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर आप बात करोगे तो वो भी है यहाँ पर। प्रोसेसर 1.8 GHz है, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर्स है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे मोबाइल एप्लीकेशन तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और जियो फेंसिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। ग्रेडिबिलिटी है 12 डिग्री सेंटीग्रेड और मोबाइल कनेक्टिविटी ये ब्लूटूथ, वाईफाई, स्पीडोमीटर भी यहाँ पर आपको डिजिटल देखने को मिल रहा है। ट्राई मीटर भी डिजिटल है, कंसोल भी आपका डिजिटल है, जो कि कमाल के फीचर्स हैं। और पैसेंजर फुट रेस्ट ये भी आपको मिल जाएगा, मतलब पैसेंजर आप मतलब फुट रेस्ट मतलब फुट को अगर रखना चाहे तो वो भी मिल जाएगा। डिस्प्ले 7 इंच टच स्क्रीन। दोस्तों यहाँ पर देखोगे आप पास विज जो है यहाँ भी वो देखने को मिल रहा है, क्लॉक भी मिल जा रहा है, एंटी थेफ्ट अलार्म भी मिल जा रहा है, राइडिंग मोड्स भी मिल जा रहे हैं आपको, उसके बाद क्रूज कंट्रोल भी मिल जा रहे हैं, नेविगेशन भी आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। तो देख लो आप कितना कमाल के फीचर्स हैं। एक स्कूटी यानी स्कूटर में आपको इतने फीचर्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एडिशनल फीचर्स के बारे में। एडिशनल फीचर्स में देखो आप, ये वाला फीचर बहुत ही कमाल का है। रैम जो है 3 GB, नॉमिनल पावर 500 वाट, चार्जर टाइप यानी कैपेसिटी आप कह सकते हो ये पोर्टेबल है, मतलब आप इसे कहीं लेकर के जा सकते हो। 750 वाट की है। प्रॉक्सिमिटी लॉक देखने को मिलेगा, रिमोट बूट लॉक है, रिसीव कॉल, मैसेज, देखो कितने सारे फीचर्स हैं। तो एक तरह से देखो ये कितना सारा टेक्नोलॉजी का फीचर्स आपको मिल जा रहा है। जो फंक्शन आप मोबाइल में करते हो वो फंक्शन अब आपका स्कूटर में मिल रहा है। स्कूटी ये इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में मिल रहा है, ठीक है? तो काफ़ी मज़ा आने वाला है जब आप इस स्कूटर को परचेज कर लोगे। HMI मोड्स एंड साउंड सब चीज़ें देख आप, इतने सारे फीचर्स है कि मैं आपको इतना पढ़ के भी नहीं बता सकता। आप ये पढ़ लो। तो आइए इसके बारे में और कुछ जानते हैं। अब मैं यहाँ पे बात करूँगा माइलेज एंड परफॉर्मेंस की। लोग इसकी चर्चा ज़रूर करते हैं। कभी भी गाड़ी खरीदने जाओ तो इसकी चर्चा ज़रूर करो। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो टॉप स्पीड है, ये मैं बात कर रहा हूँ S1 प्रो की, ठीक है? तो प्रो की ही चर्चा ज़्यादा होती है तो इसलिए मैंने प्रो की ही चर्चा पहले करी है। S1 के बारे में मैं बताऊँगा, तो आप पहले प्रो के बारे में जान लो। इसकी जो टॉप स्पीड है 115 kmph है। एक्सेलरेशन की बात करोगे तो 0 टू 40, तो कहने का मतलब 3 सेकंड बस गाड़ी को थोड़ा-सा ऐड दो, तो वो 0 से 40 स्पीड भाग जाएगा। अब 5 सेकंड के लिए थोड़ा-सा गाड़ी को एक्सेलरेट करो, तो ये 0 से 60 किलोमीटर की स्पीड भाग जाता है। तो अब देख लो इसकी स्पीड कितना, एक तरह से पिकअप इसका जो है, कह सकते हो पिकअप जो है कितना फ़ास्ट है। यहाँ पर टायर साइज़ की आप बात करोगे तो 110, 70 टू 12 है, फ्रंट, रियर ये है। उसके बाद टायर टाइप ये ट्यूबलेस है। टायर साइज़ देख लो 110/70/12 है। व्हील साइज़
304.8 mm है। ये सब देख लो आप, ये सारे फीचर्स, एल्युमिनियम एलॉय से इसका व्हील बना हुआ है। और उसके बाद फ्रंट ब्रेक जो है ये डिस्क है। रियर ब्रेक की बात करोगे तो वो भी डिस्क है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर जो है 220 mm है, रियर ब्रेक डायमीटर 180 mm। ये बातें थी टायर्स एंड ब्रेक्स की। अब हम जानेंगे S1 एंड S1 प्रो में अंतर क्या है। आप इसके बारे में अंतर जो समझिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि S1 प्रो तो 100% ये जो है इसमें एडवांस फीचर्स आपको मिलने वाली है। किससे? इन कंपैरिजन टू S1। ओके, तो आइए समझते हैं। तो S1 में देखिए यहाँ पर जो प्राइस है इसकी S1 की, तो वो एक तरह से आपको 99,999, तो कह सकते हो रुपीज़ 1 लाख। तो इतने रुपीज़ में आपको ये गाड़ी आ जाएगी। और S1 प्रो की बात करोगे तो ये 1,29,999, मतलब 1,30,000 इसकी एक तरह से आप कह सकते हो प्राइसेस है। तो ये प्रो है तो आपको पैसा भी प्रो में ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पर ओला S1 इज पावर्ड बाई 2.98 kWh बैटरी। इसकी जो बैटरी आप पावर्ड जो देखोगे तो ये 2.98 kWh है, ठीक है, किलोवाट आवर। और यहाँ पर बात करोगे S1 प्रो की तो इसकी बैटरी तो ज़्यादा रहेगी ही, ठीक है, तो 3.97 kWh बैटरी पावर। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो रेंज है, मतलब गाड़ी को आप कितना खींच सकते हो एक चार्ज करने पर। जब आप एक बार चार्ज कर लेते हो, S1 की बात मैं बता रहा हूँ, तो एक बार आप चार्ज कर लेते हो तो इस गाड़ी को आप 121 किलोमीटर चला सकते हो एक चार्ज पर, जो कि बहुत अच्छा खासा डिस्टेंस ये खींच सकता है। और इसकी टॉप स्पीड मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये 90 kmph है। और साथ ही साथ यहाँ पर 181 किलोमीटर ऑफ रेंज ये S1 प्रो में है। और टॉप स्पीड 115 kmph है। ये S1 प्रो की मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद देखोगे चार्जिंग टाइम, तो ये चार्जिंग टाइम 4 घंटा 48 मिनट लेता है। और इसी के साथ S1 प्रो जो है इसका जो चार्जिंग टाइम जो है 6 आवर्स 30 मिनट्स लेता है। तो प्रो है तो थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा ही लेगा चार्जिंग टाइम। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे ओला S1 प्रो प्राइस की। तो ये रेट जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर मैं दिल्ली के हिसाब से बता रहा हूँ। तो S1 प्रो प्राइस जो भी एक शोरूम में जो आप प्राइस देखोगे तो रुपीज़ 1,10,149 है। RTO, ठीक है, तो RTO जो है इसकी रुपीज़ 8,811 है। तो इंश्योरेंस अगर आप देखोगे तो रुपीज़ 3,139 है। तो इंश्योरेंस ये हो गई। अब यहाँ पर लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है आरटीओ आखिर क्या होता है। देखिए आरटीओ का फुल फॉर्म होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। तो इसमें क्या होते हैं कि एक तरह से ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी प्रॉब्लम हो गया, व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वो सब चीज़ वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के द्वारा ही संभाला जाता है। तो उसकी चार्ज है ये, ठीक है, तो उसकी चार्ज आपको यहीं पर पे कर देनी पड़ती है, फिर ये बार बार आपको नहीं देना पड़ता है। तो कहने का मतलब गाड़ी की कीमत थी 1,10,149 रुपीज़। इसमें आरटीओ चार्जेस आपने लगाया, उसके बाद इंश्योरेंस आपने दिया 3,139। उसके बाद आपका टोटल चार्जेस जो है 1,22,099 निकल के आता है। यही पैसा आपको पे करना है। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करेंगे ईएमआई की। वो तो मैंने टोटल प्राइसेस के बारे में बता दिया, और वो बातें मैंने आपको बताई S1 प्रो का। वैसे अगर S1 की अगर बात करोगे तो इसकी प्राइस मैं बता देता हूँ। इसकी प्राइस जो है अभी ये आपकी चल रही है 85,000, ये 099, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बतला भी दिया था। लेकिन ये प्राइस जो मैं बता रहा हूँ ये दिल्ली में बता रहा हूँ, दिल्ली में बता रहा हूँ। करीब गुजरात में भी यही रेंज है। देखिए दिल्ली, गुजरात, बड़े-बड़े शहर जितने भी हो गए, गुजरात में भी बहुत अच्छा खासा, जैसे कि ये गुजरात तो स्टेट हो गया, यहाँ पर कह सकते हो इस स्टेट में मैक्सिमम जैसे हो गए, तो ये सब शहर में सब्सिडीज़ मिल रही है। वहाँ पर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ लागू किया। तो सब्सिडीज़ में देखिए होता क्या है, जब सब्सिडीज़ मिलती है तो कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी गाड़ी का कीमत 1 लाख है। जब इसमें सब्सिडीज़ मिलता है तो ये गाड़ी का कीमत घट करके आप कह सकते हो 80,000 हो जाता है। अब डिपेंड करता है कि सब्सिडीज़ मिला कितना। तो ये ग्राहक के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप दिल्ली शहर में हैं, यदि आप गुजरात में हैं, तो आपको गाड़ी लगभग आप कह सकते हो 10,000 या फिर 8,000 कम में मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आपके लिए खुशखबरी है। लेकिन छोटे शहर से मान लीजिए जो आते हैं या फिर इवन कोई स्टेट में नहीं भी मिलते हैं, तो वहाँ पर आपको जो गाड़ी का रेंज है वो आपको देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बतलाया 1 लाख ये प्रो की कीमत है, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और 1,30,000 ये आपका प्रो की कीमत है,
ये आपका प्रो की कीमत है, ठीक है? S1 प्रो का, ये सिंपल S1, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ, ये जो कीमत हुआ 85,999, यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ मत करना। ये जो कीमत हुआ 85,999, ये सब्सिडीज़ मिलने के बाद हुआ, ठीक है? और ये बात मैं कर रहा हूँ दिल्ली शहर की। आई थिंक आपने इस बात को समझ लिया। और सेम उसी वे में 1,30,000 की जगह ये टोटल प्राइस था। तो हो सकता है अगर आप अदर स्टेट में जहाँ पे सब्सिडी नहीं मिला हो, तो आपको ये टोटल पैसा देना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपका प्राइस जो है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 1,30,000 है, तो ये घट करके 1,22,000 के आसपास है, ये सब्सिडीज मिलने के बाद। ये दिल्ली शहर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने ये समझ लिया। अब आइए बात करते हैं ईएमआई की। अब देखिए, हर कोई तो ये टोटल पैसा दे नहीं सकता है। हर कोई अमीर तो नहीं होता है और हर कोई गरीब भी नहीं होता है। तो हर कैटेगरी के लोग हैं। यहाँ पर गरीब भी हैं, यहाँ एबव पॉवर्टी लाइन भी है, यहाँ पर रिच भी लोग भी हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग भी हैं। तो खासकर मिडिल क्लास के लोग देखा जाता तो ज़्यादा है। तो अब उनके पास जब पैसा नहीं है, तो वो गाड़ी को कैसे खरीदेंगे? वो ईएमआई पर खरीदेंगे, राइट? तो आप देखिए, ईएमआई मंथली इंस्टॉलमेंट, आपको किस्त देकर गाड़ी को खरीदना है। तो इसमें देखिए क्या होता है, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए, इसकी डाउन पेमेंट है 9,000। गाड़ी कितने का है? 85,099, इतने का गाड़ी है, ठीक है? आपको डाउन पेमेंट करना है। डाउन पेमेंट कहने का मतलब पैसा सेम उसी वक्त दे देना है, 9,000 रुपया। तभी ये ईएमआई आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसका जो प्राइस है, तो आप महीना महीना 2-2 हज़ार या फिर 2,700 रुपया ये वाला पैसा दे दो और आपको अलाउ कर दिया जाएगा। नहीं, पहले आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको एग्रीमेंट तो वो करवाना ही पड़ेगा, और आफ्टर दैट मंथली 2,729 ये ईएमआई देना है। और इस पर, कहने का मतलब, इस पर जो ब्याज है वो 9.7% है, राइट? तो ये आपको ब्याज देना है। अब यहाँ पर देखोगे टोटल लोन अमाउंट जो आप दे रहे हो किश्ती में, कहने का मतलब ये प्राइस आपका टोटल है। अब लोन में आप पैसा इतना लगा रहे हो, तो 9,000 आपने डाउन पेमेंट करा। ये बात मैं कर रहा हूँ 36 महीने की। हो सकता है आप 48 महीने का, जैसा आपके ऊपर है पीरियड। तो आप सेलर से जैसा बात करोगे उसके हिसाब से आपका सेलिंग होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ 36 महीने के हिसाब से। आप 24 महीने के हिसाब से करोगे तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना। तो अब देखो, डाउन पेमेंट आप 9,000 करोगे, उसके बाद आपको ये लोन देना है, ठीक है? तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना होता है? ये 9 ये हो गया आपका 85,99। तो कहने का मतलब ये पैसा पूरा हुआ, जो आपका एक तरह से शोरूम प्राइस था, तो वो पैसा पूरा हुआ। उसके बाद ये आपका 22,145, ये पैसा आपको एक्स्ट्रा देना है। यही वो क्या है? सूद है, ये इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट जो है वो सूद है, इंटरेस्ट पैसा है, तो आपको ये सूद लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीज़ तो आपने शोरूम का पैसा दिया, और ये 9,000 डाउन पेमेंट किया, और ये ईएमआई, इसी चीज़ में क्या है? सूद, आप कह सकते हो, जुटा हुआ रहता है, ठीक है? तो आप जब ये टोटली दोगे 36 महीने के लिए, तो ये आपको 22,145, तब जा करके ये एक्स्ट्रा अमाउंट आपका बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको 22,145 रुपया एक्स्ट्रा देना है, जब आपके प्राइस इतना था, ठीक है? और पेबल अमाउंट आपको देने कितना है? 98,244, तो 85,000 लगभग था, और 98,000 लगभग आपको देने हैं। और इसमें से पैसा जो निकल करके आया, ये आया 22,145, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ, ज आपको 22,145 रुपया ज़्यादा देना है। यहाँ पर शोरूम प्राइस इतना था, और 98,000 आपको ये पैसा देना है, तो बन करके आता है 22,145। तो ये सूद के साथ आपको देना है, जिसका सूद है 9.7%। तो ये ईएमआई आपने समझ लिया। अब आइए बात करते हैं S1 प्रो के बारे में। ये भी सेम वही चीज़ है, जैसे आपने कैलकुलेट किया। 36 मंथ के हिसाब से अगर बात करोगे, तो 12,000 यहाँ पे डाउन पेमेंट आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रो है। प्रो है, मैंने बोला प्रो है, फीचर फीचर ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर डाउन पेमेंट की जैसे कि आप बात करोगे, डाउन पेमेंट की जैसा कि बात करोगे, तो एक तरह से ये 12,000 आपको देना है उसी वक्त, उसमें 9,000। और यहाँ पर जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आपसे उतना ही है, 9.7%। और 36 मंथ के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और ऑन रोड प्राइस आपको ये मिल जाएगी 1,22,900 नाइन सॉरी 1,22,099। आपका टोटल लोन अमाउंट जो है 1,10,099 ये देना है, ये लोन का पैसा है, ठीक है? और पेबेबल अमाउंट जो है 1,42,128। तो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा 32,029।
सो यू हैव टू पे 32,029। तो आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट देना है वो इंटरेस्ट है 32,029। ये इंटरेस्ट आपको देना है, मतलब कह सकते हो एक्स्ट्रा पैसा। रोड प्राइस इतना था, आपको एक्स्ट्रा पैसा इतना देना है। कहने का मतलब आपको टोटल 1,42,129 देना है। तो ये बात थी ईएमआई की। तो ईएमआई में देखो आपको फ़ायदा ये होगा कि आप पैसा कम कम करके दे सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है? तो ये थी बातें। आई थिंक अब आपने समझ लिया। और इसी के साथ आप इस पेजेस पे जाएँ, जितने भी लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन हो आपको ये सारे सारे लेटेस्ट नोटिफ़िकेशन जो हैं मिलते रहेंगे। राइट? तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।